हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर के हमने और भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं और अगर आपने 26 से पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल पर उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो इससे कि आपका पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से और आपको समझ में आ जाएगा और इससे कि आपकी बोर्ड की जो तैयारी है आपकी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी क्लियर तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों हमसे कह रहा है, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हों तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको अच्छे समझ लेनी है कि एक 60 मीटर ऊंचे भवन है और उसकी शीर्ष से देख रहे हैं, यानी कि हम जो भवन है हमारा वो बड़ा है, मीनार जो हमारी वो छोटी है। तो हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारा फिगर किस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो भवन है जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 60 मीटर की, ठीक है। ये हमने यहाँ तक भवन मान लिया अपना। और ये हमारे पास क्या है, एक मीनार। ये इस तरीके से हमारे पास दोस्तों एक मीनार है और इसके मीनार के शिखर से, मतलब भवन के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर, मीनार के शीर्ष यानी यहाँ से तथा पाद के अवनमन कोण, मतलब शीर्ष का जो अवनमन कोण दोस्तों है वो कितना है, वो हमें दिया गया है दोस्तों कितना, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर जो एंगल दोस्तों हमारा बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। ओके, ये अवनमन कोण की बात कर रहे हैं। तो अवनमन कोण हमारा इस तरीके से बनता है, बना लिया हमने। अब कह रहे हैं शीर्ष से 30 डिग्री का है और जो पाद बिंदु है उससे 60 डिग्री का कोण है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनाएंगे दोस्तों वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास 60 डिग्री। आप स्केल की हेल्प से बनाएं तो आपको और अच्छा फिगर बन के आएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हमारे पास कितना कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों हमें बात दी गई तो हमने इसका फिगर आराम से बना लिया अच्छी तरीके से। आप एक काम करिए, पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को आप ई मान लें, ठीक है। देखो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप एक काम करें, आप इसे मान लें क्या, आप इसे एच मान लें, या आप इसे एक काम करें, आप इसे एक्स मान लें फिलहाल, ठीक है। जब हम इसे एक्स मानेंगे हमें पूरी भवन की लंबाई तो मान लें कितनी है, 60। उसको ये कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी 60 माइनस की एक्स। लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसे आप मान लें क्या, इसे आप मान लें साइड वाले को बाई, और दोस्तों इसे भी हम क्या मान लें, इसे हम बाई मान लेते हैं। तो ये हमने अपने पास से मान लिया है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये भवन की ऊंचाई है, तो यहाँ से हमारी भवन की ऊंचाई ये भी हो जाएगी हमारे पास भवन की ऊंचाई। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी और ई वाला। यहाँ पर एक काम कर लीजिए, हम लिख लीजिए माना क्या, त्रिभुज ए बी ई सी। दोस्तों इससे पहले ही मैंने आपको बताया वीडियो लेक्चर में, सबसे मेन काम जो इस चैप्टर में अपना होता है वो होता है फिगर बनाना। इसीलिए मैं आपको फिगर सामने आपके बना के दिखाता हूँ जिससे कि आपको फिगर बनाना आ जाए, क्योंकि जब बोर्ड्स में आप बैठे होंगी तो डायरेक्ट फिगर बनकर नहीं आएगा सारे क्वेश्चन में, आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको फिगर एक साथ बना के दिखाता हूँ कि फिगर हम बनाते किस तरीके से। यहाँ पर 60 डिग्री कर लीजिए इसे, ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, त्रिभुज ए बी में ये लंब है एक्स और ये बाई दोस्तों हमारा ये क्या है, ये हमारे पास इसका क्या है, ये हमारा इसका आधार है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर लंब और बटे में आधार। दोस्तों हमारा ये तो होता है लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू में 30 दी है तो हम यहाँ कर लेंगे टेन 30 बराबर लंब हमें कितना दिया दोस्तों एक्स और ये हमारे पास आधार कितना दिया बाई। तो दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी किसकी, हमें तो एक्स की वैल्यू से मतलब रखना है, तो हम एक्स को एक्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। टेन 30 वैल्यू होती है 1 में √3 और ये दोस्तों कितना है एक्स बटे बाई, हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। ओके, आप एक काम करें, बाई की वैल्यू फाइंड कर लें, तो बाई इधर और √3 साथ में एक्स का मल्टीप्लाई, तो बाई बराबर √3x, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर मान लें, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हमने बाई की वैल्यू पता कर ली है फिलहाल अभी हमें, लेकिन मेन वैल्यू में तो मीनार की जो ऊंचाई हमें उसे फाइंड करना है मेन, जो कि हमारे पास यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे पास कितने 60 माइनस की एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब त्रिभुज लेते हैं ए सी और डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में आप इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें दोस्तों हमारे पास जो लंब होगा वो हमारे पास क्या होगा, पूरा
वो हमारे पास होगा पूरा 60 यानी 60 तक पूरा, और आधा होगा बाई हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे वही काम, टेन थीटा बराबर लंब और बट्टे में दोस्तों कितना, आधार। ये तो हमारे पास होगा। अब लंब की वैल्यू दोस्तों हमें इसमें कितनी टोटल पूरी, पहले आप देखो एंगल कितना दिया है, थीटा की हम 60 लिख देंगे, तो 10 60, और लंब की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस बार हमें पूरी जो मीनार की जो हमारे पास भवन की ऊंचाई है वो पूरी 60 ली जाएगी, 60 बटे और आधा कितना दोस्तों हमारे पास, इसका हमारे पास 22 है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी मालूम, आप एक काम करिए क्वेश्चन को यहाँ कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो 10 60 के दोस्तों हम जानते हैं कितनी होती है, √3, और ये क्या हमारे पास 60/22, ये हमारे पास आ गया ये। आप एक काम करिए, इसे बाई को इधर ले लीजिए और √3 को इधर ले लीजिए, तो बाई बराबर दोस्तों हमारा क्या हो गया, 60/√3। ठीक है, इसे आप क्या करें, इक्वेशन नंबर आप 2 मान लें इसे। हमने इक्वेशन नंबर 1 में बाई की वैल्यू पता कर ली है कितनी दोस्तों, हमारे पास बाई की वैल्यू √3x है, तो हम यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर, तो हम समीकरण 1 से बाई का मान अपना यहाँ रख लेंगे। ठीक है, बाई का मान क्या है दोस्तों, √3x है, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए, √3x बराबर 60/√3। ठीक है, ये √3 को हमें x का मान निकालना है, √3 को इधर भेज दो, तो अपॉन में आ गई x बराबर 60/√3 और गुणा में √3। जब √3 गुणा √3 से करेंगे तो केवल 3 आएगा, तो x बराबर दोस्तों क्या हो गया, 60/3, इसे डिवाइड करेंगे इससे हम, तो ये क्या आएगा 20। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली, x हमारे पास निकला कितना, 20 मीटर। और हमने दोस्तों x माना क्या था, हमने x माना था ये a से लेके b तक की लेंथ को। हमारे पास जो मीना जो हमारे पास घर की ऊंचाई होगी वो जो 60 - x इधर भी होगी दोस्तों, और 60 - x आपके पास इधर भी होगी। तो जो हमारे पास भवन की ऊंचाई होगी दोस्तों वो क्या होगी, भवन की ऊंचाई आपको आपके पास क्या होगी, 60 - kx, यानी कि दोस्तों क्या निकली हमारे पास, 60 तो हमारे पास है, x की हमने निकाली 20, यहाँ पर आप 20 लगा देंगे, बराबर दोस्तों क्या हो गया, 40 मीटर की। ठीक है, तो आप इस बात को हिंदी में लिख देंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि एग्जाम को साफ साफ दिखाई दिया है भवन की ऊंचाई क्या है, अतः भवन की ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे ढंग से तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमें सेकंड मतलब 27 हमें क्या दिया दोस्तों, हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने अच्छी तरह से क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्या दिया है, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पहले आप एक काम करिए, पहले इतना काम कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, इस चैप्टर में जो मेन काम होता है वो होता है चित्र का। तो आप पहले चित्र बना लीजिए, एक मीनार बना लो आप, एक मीनार दोस्तों हमारे पास ये रही, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी पर स्थित भूमि पर से किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, बना लो भाई, 60 डिग्री का हमने बना लिया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का हमने 60 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण निकल के आ गया इसका। चलिए ठीक है, बना लिया हमने 60 डिग्री। क्या हमें मीनार की लंबाई दी है, ऊंचाई कुछ भी नहीं दी दोस्तों हमें। ठीक है, अब आगे पढ़िए, पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर एक अन्य बिंदु भी है, पर उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अच्छा देखिए भाई, पहला बिंदु हमारा ये तो था, जैसा कोण बना है, हम 10 मीटर ऊंचाई पर एक दूसरा बिंदु बनाएंगे, ये रहा, और इस पर जो कोण बनना है दोस्तों हमारा, तो एक काम करिए, पहले आप इसे यहाँ सीधे से मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारा इस वाले पॉइंट से कोण बनना है दोस्तों, वो कितना बनना है, क्वेश्चन ने बोला ये बनना है आपका 45 डिग्री का। इसमें मेन बात दोस्तों ये थी अपने पास। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ हमारे पास वो कितनी होगी, 10 की लेंथ हुई यहाँ से यहाँ तक की, तो दोस्तों ये भी हमारे पास 10 ही की होगी भाई, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। पॉइंट मान लो अपने पास से A B C D एंड E, और इसे आप क्या ले लें, इसे आप स्मॉल h ले लें फिलहाल, और इस लाइन को इस जिस आधार से हम x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने मान लिया अपने पास से x।
आप एक काम करिए, क्या काम करें दोस्तों आपने, हम इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन, हमें पता नहीं चली। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें निकालना क्या है, ए सी की लंबाई निकालनी है, मतलब मीनार की ऊंचाई पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता करनी है कितनी ऊंचाई है इसकी। तो दोस्तों आप एक काम करें, त्रिभुज ए बी ई ले लें पहले आप, त्रिभुज ए बी ई सी, हम पहले इस त्रिभुज को लेंगे। तो दोस्तों हमें क्या दिया गया है, लंब हमारे पास एच है, आधार हमारे पास एक्स है, और कोण हमारे पास 45 का है। तो हम लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो दोस्तों हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कोण कितना दिया है दोस्तों 45, और लंब कितना दिया है एच, आधार कितना दिया है एक्स। टेन 45 दोस्तों कितनी होती है 1, और एच की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, एच को हम एच ही ले लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या आएगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास दोस्तों जो निकली वो क्या निकली, एच निकली। इक्वेशन नंबर आप इसे 1 मान लें, मान लिया हमने इसे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लेंगे त्रिभुज पूरा बड़ा वाला ए सी और डी वाला त्रिभुज। ठीक है, तो आप इस त्रिभुज को देख लीजिए दोस्तों। तो त्रिभुज ए सी डी में आप पहले इसमें देखें, इसमें लंब हमारा क्या काम कर रहा है दोस्तों, ये ए से लेकर सी तक का पूरा हमारा लंब काम कर रहा है, यानी कि एच प्लस 10 लंब होगा, और जो एक्स है वो हमारा इसका आधार होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम पुराना वाला, क्या दिया दोस्तों में बेटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं, इससे हमें जगह कम ना पड़े, हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 10, इस बार दोस्तों हमें कोण कितना दिया है 60 का, तो हम यहाँ पर 60 लिखेंगे। 10 60 बराबर लंब कितना है हमारे पास, लंब दोस्तों ये एच प्लस 10, आधार कितना दोस्तों हमारे पास एक्स का, ये तो हमारे पास आधार दिया गया है, आप लिख लीजिए। 10 60 के दोस्तों होती है हमारे पास अंडर में 3 बराबर एच प्लस 10 और अपॉन में एक्स। एक काम करें आप, एक्स का मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा √3x बराबर एच प्लस 10। दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात अच्छे से याद समझ लेनी है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई के लिए हमें एच की वैल्यू मालूम होना जरूरी है। तो आप एक काम करें, एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी एच, वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं समीकरण 1 से, यानी √3 हमारे पास तो रहेगा ही रहेगा, और एक्स क्या दोस्तों हमारा क्या आएगा एच आएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा एच प्लस 10। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो ये √3h हो गया। एक काम करिए आप, इसे आप उठा के इधर लेकर आइए एच को, तो ये क्या होगा दोस्तों हमारे पास √3h माइनस का h और बराबर में 10, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, हम दोनों में से h कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें अंदर क्या मिलेगा, यहाँ से बचेगा दोस्तों √3, और यहाँ से बचेगा माइनस का 1, और बराबर में क्या चलेगा दोस्तों हमारे पास 10 चलेगा। तो हम क्वेश्चन को आगे और सॉल्व कर लेते हैं साइड में जगह लेकर थोड़ी सी। तो √3 माइनस के उनको हम अब 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा एच बराबर 10 अपॉन में √3 माइनस का 1। और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हर का परमीकरण। तो √3 माइनस का 1 है, आप √3 प्लस 1 का गुणा करेंगे, √3 प्लस 1 बटे में क्या √3 प्लस का 1। तो ये तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a² माइनस b² नीचे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ये क्या आएगा, ऊपर तो हमारा ऐसे रहेगा 10 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, और अपॉन दोस्तों हमारे नीचे क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, यहाँ 3 निकलेगा। तो दोस्तों 3 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब 2 आएगा दोस्तों, और हम इस 2 का डिवाइड 10 में कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकला, ये लिख लीजिए आप इसे 10 √3 माइनस का 1 और अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो हमारे पास दोस्तों जो आंसर निकला हमारा करेक्ट, वो दोस्तों हमारे पास ये निकला कितना, हिसाब लिख लीजिए रेड पेन से। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर निकला ये वाला, h बराबर थोड़ा दोस्त यहाँ साइड जगह कमी है, आप थोड़ा समझ लें, √3 प्लस 1। तो ये हमारे पास पूरी क्या निकल गई दोस्तों, ये हमारे पास केवल h की वैल्यू निकली है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से की, इस वाले की आप जानते हो, हमें और क्या, हमें तो भाई पूरी वैल्यू कंप्लीट पता करनी थी। तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 10 को और ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो जो हमारे पास पूरी AC की वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों, वो क्या होगी
वो दोस्तों हमारे पास होगी अंडर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी होने की वजह से ये हमारे पास क्या एच की वैल्यू दोस्तों क्या आई थी, ये हमारी आई थी 5√3+1। जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 और 5 बन जाए 5, यानी 5 एकम 5 और 5√3, तो 5 यहाँ से होंगे हमारे पास, और 10 दोस्तों हमारे पास ये थे, तो 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15। तो हम इसे रूट में इस तरह से लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट में √3 और +√3 तो ये हमारा मीनार की ऊंचाई का हमारा कंप्लीट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा दोस्तों एडजस्ट कर लेना, हमें यहाँ पर आंसर को लिखना पड़ा यहाँ पर जगह ना होने की वजह से। ठीक है, वरना क्वेश्चन हमारा पूरा करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है हल्का सा भी। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।